हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कौरमुकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। आज की क्लास में हम लोग पूरा जो वीक हम लोगों ने लर्न किया वो सब कुछ एक क्लास में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग न्यूट्रिशन क्या है, उसके बाद जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप के है, लाइक ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, है ना। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस। और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन क्या क्या आता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। उसके साथ हम लोग क्या देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे सॉइल के साथ मिल जाता है। ठीक है, और हम लोग जो एनिमल की जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें हम लोग क्या देखने वाले, हम लोग जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा हम लोग देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम क्या देखने वाले हैं, उसके साथ साथ हम देखने वाले हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उन लोगों का डाइजेशन कैसे होता है, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ जो एमीबा है उसका डाइजेशन कैसे होता है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सो आप लोग मुझे क्या बताओगे कि मैम न्यूट्रिशन होता है पूरा मोड जिस मोड पे हम लोग क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं और उस फूड का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, सो मोड ऑफ फूड इंटेक प्लस क्या होता है, प्लस फूड यूटिलाइजेशन। अब जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो, मतलब न्यूट्रिशन के ऊपर बेस करके हम लोग प्लांट को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग प्लांट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या, एक ऑटोट्रॉप्स और एक क्या है, हेट्रोट्रॉप्स। ये जो ऑटोट्रॉप्स कौन है, ऑटोट्रॉप्स वो है जो क्या कर सकता है, जो अपना खुद का फूड खुद मेक कर सकता है ना, ओन फूड मेकिंग प्रोसेस जिसमें है। और हेट्रोट्रॉप्स कौन है, जो डिपेंड करता है दूसरे पे अपना फूड के लिए। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताओ जो ऑटोट्रॉप्स होगा वो क्या होगा, वो लाइक ग्रीन प्लांट्स होगा, है ना। और फूड कहाँ पर बनता है, फूड कहाँ पर बनता है, फूड तो बनता है लीफ पे। अब ये क्या है, ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, है ना। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, लाइक विद द हेल्प ऑफ सनलाइट होता है ना, सनलाइट आता है, उसके बाद क्या लेता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या लेता है, और जो सॉइल है, सॉइल से वाटर इनटेक करता है, वाटर को ले लेता है ना। वाटर रूट से कहाँ पर जाता है, रूट से लिप पे जाएगा। और लिप में क्या होगा, खुद का खाना खुद बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के थ्रू, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाता है सनलाइट से। उसके बाद क्या करता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मदद से वो क्या बनाता है, खुद का खाना बनाता है ना, लाइक ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, प्लांट। ये जो क्या है, ये जो फुल प्रोसेस है ये क्या है, ये है क्या, ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट होगा, लाइक क्या क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CO2 लिख रही हूँ और मैं आप लोगों के कार्बन ही लिख रही हूँ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ क्या होता है, इसके साथ वाटर, वो जो सॉइल से लेगा वाटर, वाटर से क्या होगा, अब सनलाइट एंड क्लोरोफिल के थ्रू क्या हो जाएगा, अब ग्लूकोज होगा। और क्या, कार्बोहाइड्रेट होगा, हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं उसे, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होगा। उसके साथ पता है क्या होगा, उसके साथ ऑक्सीजन होगा ना, वो ऑक्सीजन आउट हो जाएगा प्लांट बॉडी से, है ना। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद के बॉडी में इन करवाएगा और ऑक्सीजन को आउट कर देगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग, ये ऑक्सीजन तो हम लोग यूज करते हैं ना, किसके लिए, हम हमारा जो रेस्पिरेशन है, उन रेस्पिरेशन में हम लोग इस ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कैसे जो प्लांट है वो अपना खुद का खाना खुद बनाता है। अब हम लोग हेटेरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स कौन है, जो डिपेंड करता है अपना खुद का खाना के लिए दूसरे पे ऊपर, ठीक है ना, डिपेंड्स फॉर फूड। अब जो हेटेरोट्रॉप्स है वो क्या क्या हो सकता है, हेटेरोट्रॉप्स में
जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा पैरासाइट, है ना। वो पैरासाइट कौन है? जो खुद के खाने के लिए तो दूसरे पे डिपेंड करेगा, वो क्या पता है क्या करे? वो नुकसान भी करेगा। जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका ही नुकसान करे, उसको ही हार्म कर रहा है ना। सो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग क्या? पैरासाइट। अब ये पैरासाइट जो है, वो पैरासाइट जिसपे डिपेंड करता है उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको ना होस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो क्या कहते हैं? उसे होस्ट कहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या लर्न करेंगे? हम लोग लर्न करेंगे पैरासाइट के बारे में, ठीक है। और वो जो पैरासाइट है वो क्या है? वो उसका जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो वो कौन सा हो सकता है? तो वो कस्कुटा हो सकता है, ठीक है। और कौन सा है? और ये चीज आप लोग मुझे बताओगे, आप लोगों को तो पता ही है ना, हम लोगों ने तो लर्न किया हुआ है ये सब कुछ। सो पैरासाइट के बाद क्या आएगा? पैरासाइट के बाद आएगा कौन सा वाला? इंसेक्टिवोर्स, है ना। अब जो इंसेक्टिवोर्स है वो क्या है? बताओ मुझे। वो पार्शियल है ना, मतलब पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स और पार्शियल ऑटोट्रॉप्स है। क्यों? ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है? नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है ना। इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उससे क्या नाइट्रोजन ले लेता है, ठीक है। सो इसीलिए क्या है ये पार्शियल ऑटोट्रॉप्स है और पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है। सो और क्या? और हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? और हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था लाइकेन के बारे में। और लाइकेन क्या है? लाइकेन तो हमें पता ही है, वो फंगस और एल्गी का सिम्बायोसिस है ना। जो लाइकेन है उसमें कौन कौन रहता है? उसमें फंगस भी रहता है, उसमें एल्गी भी रहता है ना। दोनों ही रहते हैं। सो इन दोनों में क्या होता है? दोनों में जो फंगस है वो एल्गी में प्रोटेक्शन में, और उस एल्गी में किसके लिए वो डिपेंड करता है? वो एल्गी में डिपेंड करता है फूड के लिए, और एल्गी जो है वो डिपेंड करता है फंगस पे, किसके लिए? शेल्टर के लिए, है ना। सो ये सब कुछ तो हमें पता है। और क्या हमें पता है? हमें पता है और एक टाइप होता है, वो क्या है? वो टाइप आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोगों को एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है। फंगस जिसका एग्जाम्पल है, वो टाइप क्या है? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो टाइप क्या है, ठीक है। सो और क्या? और हम लोगों ने क्या लर्न किया? हम लोगों ने लर्न किया कि कैसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे सॉइल में मिल जाता है, ठीक है। ये चीज के बारे में हम लोगों ने लर्न कर लिया था। हाँ, जो सॉइल है ना, प्लांट तो सॉइल में ही होता है ना, ग्रो करता है। वो सॉइल को क्या होना चाहिए? वो सॉइल को होना चाहिए क्या? नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रोजन, उसके बाद क्या? पोटाशियम, है ना। वो सारा जो मिनरल्स है, वो मिनरल्स वो सब कुछ उसमें रिच होना चाहिए, है ना। ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब क्या होगा? फार्मर क्या करेगा? फार्मर चाहेगा कि जो सॉइल है वो सॉइल बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिच हो सॉइल, है ना। इसीलिए तो क्या हो जाएगा? वो सॉइल प्लांट के ग्रो के लिए बहुत अच्छा होगा, और प्लांट का ग्रोथ ही तो फार्मर चाहता है। सो क्या हो जाएगा? सो फार्मर क्या यूज करेगा? प्लांट का ग्रोथ अगर अच्छा होए तो उसके लिए वो मैन्योर का यूज करेगा, है ना। फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इन सब चीजों का वो इस्तेमाल करेगा। अब वो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स क्या करता है? जो सॉइल है उसे न्यूट्रिएंट्स रिच कर देता है ना। और अब क्या है? अब हम लोगों को पता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बहुत सारा है ना एटमोस्फियर में, लाइक 78% ऑलमोस्ट नाइट्रोजन है। सो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या प्लांट ऐसे ही उसे यूज कर सकता है? लाइक एटमोस्फियर से, जैसे कि वो ऑक्सीजन को ले लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, वैसे ही क्या वो नाइट्रोजन को भी बिल्कुल एटमोस्फियर से यूज कर सकता है? आप लोग को पता है ये चीज के वो नहीं कर सकता है। वो क्या, उसे नाइट्रोजन सॉइल से ही चाहिए होगा, है ना। सो इसीलिए, पर वो क्या करेगा? वो सॉइल से तो नहीं ले सकते नाइट्रोजन को, इसीलिए कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि राइजोबियम, है ना। ये जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को प्लांट का जो यूजेबल प्रोडक्ट की तरह, मतलब नाइट्रोजन का एक कंपाउंड कर देता है, जो प्लांट का क्या होगा? प्लांट का यूजेबल होगा, है ना। प्लांट से यूज कर सकते हैं वैसे, उसमें वो क्या कन्वर्ट कर देता है ना, उस नाइट्रोजन को। और क्या करता है? वो नाइट्रोजन प्लांट अब यूज कर पा रहा है ना। सो इसी तरह से क्या वो नाइट्रोजन ले सकता है प्लांट, अपना बॉडी में नाइट्रोजन ले सकता है। और नाइट्रोजन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम सबको पता है नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं होगा, है ना। और प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रोटीन तो बिल्कुल बिल्डिंग एलिमेंट है ना, बिल्ड करता है वो।
सो प्रोटीन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सो इसीलिए नाइट्रोजन इतना इम्पोर्टेंट है। और ये जो बैक्टीरियम है ये कहाँ पर रहता है, ये कुछ लेग्यूम्स है ना, उन लेग्यूम्स के रूट्स पे रहता है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पीस, मूंग, बीन, इन सब के रूट्स पे रहता है ना। सो ये रहा क्या, पूरा जो हम लोगों ने लर्न किया था प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में, वो सब कुछ। अब हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब देखो, हम सबको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है ना। सो मोड है, पूरा मोड है ना, यूटिलाइज करेंगे जिसको फूड को यूटिलाइज, और उसको जो सबसे पहले क्या करेगा, फूड को इंटेक करेगा, उसके बाद उसको यूटिलाइज करेगा, वो पूरा मोड क्या है, न्यूट्रिशन है, आप लोगों ने मुझे बता दिया। अब क्या है, जो हम लोग ह्यूमन का मतलब लाइक सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में भी लर्न किए थे कि एनिमल्स में क्या क्या न्यूट्रिशन के मोड हो सकते हैं ना, जैसे कि बीज के बारे में, बीज कैसे न्यूट्रिएंट्स अपना लेता है, किस पे मतलब डिपेंड करता है, ये सब कुछ हम लोगों ने लर्न किया था। सो हम लोग एनिमल के बारे में भी लर्न किए थे, राइट। सो एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा और रिवाइज कर दे रही हूँ। ये क्या है, ये एक पिक्चर है ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग माउथ से क्या करेंगे, फूड को खाएंगे, है ना। तो वो सबसे पहले माउथ पे जाएगा, माउथ पे क्या होता है पता है, यहाँ पर ना सलाइवरी ग्लैंड होता है। वो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा होता है, सलाइवा में एंजाइम्स होता है, ठीक है। वो एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करता है। और जो माउथ है ना, माउथ में सबसे पहले पता है किसका डाइजेशन होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, सबसे पहले स्टार्च का होता है ना। स्टार्च का सबसे पहले डाइजेशन होता है ना, हम लोगों ने लर्न किया था ये। उसके बाद कहाँ पर जाता है, उसके बाद जो फूड है वो फूड इसोफेगस से कहा जाता है, वो फूड इसोफेगस से स्टोमक पे जाता है ना। और क्या, और स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में जो फूड है उसका डाइजेशन होता है। स्टोमक में सबसे मतलब मेनली जो डाइजेशन होता है वो किसका डाइजेशन होता है, वो प्रोटीन का होता है। अब स्टोमक में और क्या होता है, आप कहोगे स्टोमक में तो मैम एचसीएल भी होता है ना, जो फूड में जो कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हार्मफुल, उसे क्या करता है वो एचसीएल वो डिस्ट्रॉय कर देता है ना। और अब वो स्टोमक के बाद कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है फूड तब ये जो लीवर है और ये जो पैनक्रियास है, ये क्या करता है, ये कुछ जूसेस को सीक्रेट करता है। जैसे कि लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है ना। और बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फैट के ऊपर एक्टिविटी करता है, फैट का डाइजेशन के लिए वो हेल्प करता है। और पैनक्रियास से भी बहुत सारा पैनक्रियाटिक जूसेस निकलता है जो फूड को डाइजेशन करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो फूड है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो एकदम स्मॉल इंटेस्टाइन के एकदम नीचे चला, मतलब लोअर पोर्शन में चला आता है। लोअर पोर्शन में आके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस है वो उस पर एक्टिविटी करता है और क्या कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को आप सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट को वो शुगर में कन्वर्ट कर देगा, है ना, सिंपल शुगर में। और जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को किस में कर देगा, प्रोटीन को वो कर देगा अमीनो एसिड पे। और जो फैट है उसको क्या कर देगा, उसको फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कर देगा, एंड ग्लिसरॉल, है ना, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या है, उसमें विली है ना, विली क्या करता है, तो आप कहोगे कि विली मैम, विली तो एब्जॉर्प्शन करता है। वो उसमें क्या होता है, उसमें नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, वो उससे जो सिंपल जो फॉर्म है उन लोगों को क्या कर देता है, वो उससे एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, तो आप कहोगे कि मैम एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन होगा, है ना। एसिमिलेशन क्या होता है, जो फूड एब्जॉर्ब हो गया वो फूड क्या होगा, वेसल्स के थ्रू वाया वेसल्स वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे चला जाएगा जहां पर उसका जरूरत है ना। जहां पर क्या होगा, वो जो सिंपल फॉर्म है वैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय बॉडी, उसी तरह से। और उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे एसिमिलेशन। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो फूड है वो क्या कहाँ पर चला जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, है ना। जिस फूड उतना मतलब डाइजेशन नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो वाटर एंड मिनरल्स है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा।
और जो बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या कर जाएगा, वो रेक्टम में चला जाएगा, रेक्टम में थोड़ा सा स्टोर होगा, उसके बाद टाइम टू टाइम वो एज फेसेस करके वो बाहर निकल जाएगा, है ना, हमारा बॉडी से आउट हो जाएगा थ्रू एनस। ठीक है, सो ये है क्या, ये है टोटल जो ह्यूमन डाइजेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम लोगों ने लर्न कर लिया, मतलब हम लोगों ने तो लर्न कर ही लिया, फिर से और एक बार हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया इसे। और अब हम लोग किसके बारे में फिर से और एक बार देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं फिर से ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में। ठीक है, अब ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैसे अपना जो खाना है उसे कैसे डाइजेशन करता है, कैसे उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, वो चीज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वो क्या खाता है, वो ग्रास खाता है, ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है ना। पर आप लोग तो पता ही होगा, आप लोग मुझे बताओगे कि जो ह्यूमन है उसमें क्या सेलुलोज डाइजेस्ट करने की एंजाइम्स होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से बताओगे ये, ठीक है। सो अब क्या करता है वो उससे तो सेलुलोज डाइजेशन करना है, सो उसको तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चाहिए। सो वो क्या करता है, वो सबसे पहले खाना को मतलब इंटेक करता है, उसके बाद उस खाना को पता है क्या करता है, उसका जो स्टोमैक है, स्टोमैक के पास में क्या है, स्टोमैक के पास में उसका रूमेन है ना। और उस रूमेन में वो क्या करता है, वो उस जो खाना उसने ग्रास को खाया उस ग्रास को भेज देता है, और उसमें क्या होता है, वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसके हम लोग काट कहते हैं। अब वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर जाएगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रूमेन से फेस से कहाँ पर जाएगा, वो माउथ पे चला जाएगा, है ना, माउथ पे जाके वो अपना डाइजेशन कंप्लीट करेगा, है ना, डाइजेस्टेड होगा वो फिर से। और ऐसे ही करके जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनका डाइजेशन होता है, और इसे क्या कहते हैं, इस जो प्रोसेस है इसे रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स है उसे क्या कहते हैं, उसे रूमिनेंट्स कहते हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों ने लर्न किया था, राइट। और क्या, और हम लोगों ने लर्न किया था किसके बारे में, हम लोगों ने लर्न किया था एमीबा के बारे में। सो एमीबा में क्या है, एमीबा में तो क्या है, एमीबा में स्यूडोपोड है ना, फॉल्स फीट है, स्यूडोपोडिया है एमीबा में। ठीक है, सो वो क्या करता है, वो स्यूडोपोडिया के थ्रू वो अपना जो खाना है उस खाने को ट्रैक करता है ना। जो एमीबा है वो क्या है, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हम लोगों को पता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, जो हम लोग नेकेड आई में नहीं देख सकते, बिल्कुल छोटा छोटा सा होता है। और वो क्या है, वो सिंगल सेल भी है, उसमें तो एक ही सेल है, और उसका एक ही सेल सारा काम करता है। ठीक है, सोचो कितना काम करता है वो। तो क्या है उस वो क्या कर सकते हैं, वो अपना जो शेप है उस शेप को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं, लाइक उसका जो स्यूडोपोड्स है उसे वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रोजेक्शन कर सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करके वो डिफरेंट शेप में कर सकता है। और अगर जब भी वो क्या देखेगा, एक फूड जब उसे देखेगा, फूड का उसका सेंस होगा, जब वो क्या करेगा, वो स्यूडोपोड के थ्रू उस फूड को बिल्कुल भी कवर कर देगा ना, इनगल्फ कर देगा उसको, फिर से उसे कहाँ पर लेके जाएगा, उसे वो जो फूड वैक्यूल्स है वहां पर वो लेके जाएगा। वहां पर क्या होगा, वहां पर उसका डाइजेशन होगा, फूड का कंप्लीट वहां पर डाइजेशन होता है। और वो जो यूज हो गया, अब्सॉर्ब हो गया सब्सटेंस, जो सब्सटेंस उसने वो फूड से अब्सॉर्ब कर लिया आफ्टर डाइजेशन, वो क्या करेगा, उसके थ्रू वो मेंटेनेंस करेगा, लाइक जो उसका जो ग्रोथ है ना, मेंटेनेंस, और क्या उसका मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ वो करेगा अमीबा। और उसका उसके बाद जो फूड मतलब बच जाएगा, जो फूड अनडाइजेस्टेड होगा, वो क्या कर देगा, वो वैक्यूल के थ्रू ही क्या कर देगा, बाहर निकल देगा, अपना बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो ये था एनिमल डाइजेशन। तो हम लोगों ने जो इस वीक में सबसे पहले तो ये 2 चैप्टर हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया थे, जो हम लोगों ने ये जो एक वीक में हम लोगों ने ये सब कुछ लर्न किया। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी फिर से कुछ भी हो ऐसा जो आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो प्लीज आप लोग फिर भी जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आप लोगों को वो कुछ मतलब जहां पर भी आप लोगों को डाउट है वो मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, सो बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट कुछ टॉपिक के साथ इन डिटेल में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।